Hey guys, welcome back to the channel Talks with Zan. So this is going to be Doubt series episode number 14. तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम इस वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। जस्ट प्रेजेंटिंग यू ऑन द स्क्रीन डाउट किसी यूज़र की तरफ से है एंड ही इज़ सेइंग दैट कि दी क्या डीएचई के जो वो सॉरी डीएचई के फॉर्म्स तो उन्होंने फिल कर दिए हैं एंड अब उनको स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करना है। तो ये स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भरना है, पहले ही भरना है फॉर्म सबमिट करने से या बाद में भरना है? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर पूरी एक नॉलेज, एक क्रैक्स प्रोवाइड करने वाली हूँ जिन जिन लोगों को स्कॉलरशिप्स लेनी है या जो भी आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप्स मिलें आपकी मेरिट बेसिस पर, आपकी कास्ट बेसिस पर या एनीथिंग एल्स। तो आप इस वीडियो के अंदर एक आइडिया मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 पॉइंट, आपको स्कॉलरशिप के लिए कोई भी फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता। ऑनलाइन जितनी भी ऑनलाइन स्कॉलरशिप्स होती हैं दीज आर प्राइवेटली एडेड बाय द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, प्राइवेट कंपनीज देती हैं वो आप लोगों को। दैट जो गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है दैट इज़ थ्रू द कॉलेज। मतलब जब तक आप लोगों का एडमिशन नहीं हो जाता आप लोग कोई भी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। आप फॉर्म सबमिट करने से पहले तो कोई भी नहीं, क्योंकि अभी आप लोगों का एडमिशन कंफर्म ही नहीं है ना। तो एडमिशन कंफर्म नहीं है तो आपको कोई भी स्कॉलरशिप किस बेसिस पर देगा, क्या कॉलेज का रोल नंबर भरोगे, कौन सा कॉलेज भरोगे, बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म होता है। तो +2 के बेसिस पे आप अपने स्कूल्स के थ्रू ले सकते हो, बट इन कॉलेजेस के अंदर आप लोगों को गवर्नमेंट एडेड जो हैं वो मिलती हैं। और अब ये स्कॉलरशिप कौन कौन ले सकता है मेजरली बता रही हूँ, वैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं। एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी के लिए ही मेनली रखी गई हैं। बॉर्डर एरिया स्टूडेंट है, ईडब्ल्यूएस है, रूरल एरिया सर्टिफिकेट वगैरह वाला बच्चे, ये जो हैं इनके लिए मेजरली 10% स्कॉलरशिप्स होंगी इनके लिए। बट जितना मैंने सुना है 90% स्कॉलरशिप्स एससी के लिए आती हैं और एसटी के लिए आती हैं। और एक सिंगल्स ऐसी स्कॉलरशिप है जो कि मेरिट बेसिस वाले बच्चों को मिलती है। मेरिट बेसिस के आप अप्लाई कर सकते हैं कि हमारे कॉलेज में इतने अच्छे मार्क्स थे सो दैट कि हम अप्लाई करेंगे और हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। तो आपके कॉलेज में रहकर ही आपको बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से पता करना पड़ेगा, या जहां उनका मेन नोटिस बोर्ड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का, वहां से आप लोग पता कर पाएंगे कि आपको रिलीज़ हो रही हैं, कब हो रही हैं। एंड अब कुछ लोग सोचेंगे क्या दी ऐसा नहीं हो सकता कि हमें अब जो ये फ़ीस पेमेंट करनी है एडमिशन के टाइम ये ना करनी पड़े, ये स्कॉलरशिप में से ही कट ऑफ हो जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को एट अ टाइम पेमेंट मेड करनी होती है, क्योंकि स्कॉलरशिप आए ना आए दैट इज़ जस्ट बाय लक बिकॉज इट इज़ ऑफ गवर्नमेंट। आप एक स्कॉलरशिप का फॉर्म ज़रूर भर देंगे, वो ऑफलाइन भरा जाएगा जब एडमिशन हो जाएगा, उसके 1-2 महीने के बाद वो निकलने स्टार्ट होंगे। जब आप कॉलेज में जाकर अपना फॉर्म भरेंगे आपकी ऑथेंटिकेशन होगी, वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसमें भी 15-20 दिन जाएंगे। कुछ इंटरव्यू वाली होती हैं, कुछ विदाउट इंटरव्यू वाली होती हैं। इनकम के बेसिस पर होती हैं कि अगर आपकी इनकम 1 लाख से कम है, 3 लाख से कम है तो आपकी हाफ फी रिफ़ंड हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पैसे आते भी हैं स्कॉलरशिप के बेसिस पर, मेजरली आ जाते हैं, बट थोड़ा लेट हो सकता है उनकी तरफ से। आप जो कहें कि एक अनएक्सपेक्टेड मनी आप लोगों को रिसीव हो सकती है किसी भी टाइम अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप अप्लाई करने से आपकी फ़ीस कम हो जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस या डीएचई की फ़ीस ऑलरेडी ही कम है, कुछ लाखों में इन्होंने कभी डिमांड किया ही नहीं कि आप लोगों को स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट पड़े। तो स्कॉलरशिप ये ऐसे नहीं देते हैं, पहले ही डिडक्शंस नहीं होती हैं, बाद में जाकर आप लोगों को मनी रिफ़ंड मिल जाएगी। बट मान लो आपने सेमेस्टर 1 की फ़ीस भरी और जब सेमेस्टर 2 स्टार्ट हो रहा होगा तब आपको पैसे रिफ़ंड मिल जाएंगे। ऐसा सिनेरियो रहता है स्कॉलरशिप्स का। और मेनली एससी एसटी मेरिट बेसिस एंड द पर्सन्स हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख उनके लिए स्कॉलरशिप्स बनी होती हैं। बट मैं जैसे हर बार कह रही हूँ कि 10 में से 8 स्कॉलरशिप इन लोगों के लिए हैं, तो 2 स्कॉलरशिप्स जनरल स्टूडेंट्स या अदर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए भी होती हैं।
तो हमेशा चेक ज़रूर करना, कभी भी चांस मत छोड़ना अपनी स्कॉलरशिप्स को एक्वायर करने का, बिकॉज इफ गवर्नमेंट इज़ गिविंग अस समथिंग, व्हाई नॉट टू टेक इट, राइट। हमने अब इतना कुछ दिया है, गवर्नमेंट को इतनी पावर दी है, तो आप लोगों को थोड़ी सी स्कॉलरशिप तो डेफिनेटली ले ही सकते हो। सो आप लोगों को फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं, आपके कॉलेज में ही आएंगे वो। हर एक कॉलेज में अलग अलग टाइम पर आते हैं, मोस्टली सेम टाइम पर आते हैं। मान लो कि 12 जुलाई से 18 जुलाई तक की डेट है, तो कोई कॉलेज ही आपको इन्फॉर्मेशन जून में दे देगा, कोई कॉलेज जुलाई में ही देगा, या कोई कॉलेज 12 जुलाई को ही देगा। तो डिफ़र करता है कॉलेज आपको कब पता कर रहा है, आपको कब पता चल रहा है, आप कब फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपकी कब इन्फॉर्मेशन सबमिट हो रही है। तो इन सारी चीज़ों पर हमारी स्कॉलरशिप डिपेंड है। और कुछ पॉइंट्स बता दूं कि स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। टीचर्स एग्री नहीं होते स्कॉलरशिप देने के लिए, स्पेशली इन गवर्नमेंट कॉलेजेस या प्राइवेट कॉलेजेस भी, क्योंकि उनके लिए इन बच्चों की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पोर्टल पे डालना एक तरीके की सिरदर्दी है, एक्स्ट्रा बर्डन है। तो कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो कि अपनी ड्यूटी का पार्ट समझते हैं इसको, अदरवाइज़ ये टीचर से एक्स्ट्रा वर्क करवाया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है कहीं जगह पर, मोस्टली जगह पर, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली पड़ी हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर, उसको गवर्नमेंट नहीं फिल कर रही है, हम कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। बट जब तक गवर्नमेंट फिल नहीं करती है, जो थोड़ा स्टाफ है उस पर बर्डन ज़्यादा है, तो वो थोड़ा सा कहता है यार चलो चलो हो गया, बट यू हैव टू इन्फ्लुएंस द टीचर कि आपको स्कॉलरशिप की नीड है और आप स्कॉलरशिप आप लोगों को मिलनी चाहिए, तो वो आप लोगों का डाटा जो है वो गवर्नमेंट पोर्टल पर फर्दर ऑन ट्रांसफ़र करेंगे। आई थिंक सो कि स्कॉलरशिप के धक्के खाने पड़े, तो आप लोगों को पहले थोड़ी बात समझ में आ गई कि कैसे मिलती है, कैसे सारा प्रोसेस होता है। तो अपने वेरियस डॉक्यूमेंट्स हमेशा साथ रखना, जस्ट लाइक आपके 2 आइडेंटिटी प्रूफ्स होने चाहिए, आपकी फैमिली आईडी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स का उस टाइम का उस एनुअल इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऑन द स्पॉट रहेंगी ये सारी चीज़ें, देन इट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू। हाँ, और जो प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आती रहेंगी, मैं आप सब लोगों के साथ वो डिस्कस कर दूँगी डेफिनेटली, जो कि कोई भी बच्चा भर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो SC ST या मेरिट बेसिस वाले हों, इवन जनरल कैटेगरी के लिए भी बहुत सारी जो है स्कॉलरशिप रिलीज़ होती हैं, बट वो प्राइवेट होती हैं, उनका पता नहीं होता पैसा आएगा या नहीं आएगा। बट ये जो गवर्नमेंट कॉलेज अप्लाई कर रहा है, ये पक्का देर सवेर आ ज़रूर जाता है, ठीक है। अप्लाई दोनों में कर देना। प्राइवेट वाला मेरा तो मैंने करी थी, फिर आज तक तो आया नहीं है, बट गवर्नमेंट में आता है, काफ़ी लोगों का आता है, बट गवर्नमेंट में लिमिटेड स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर में स्कोप ज़्यादा है, बट कोई पक्का नहीं है आएगा या नहीं आएगा। सो ऐसा कुछ सिनेरियो रहता है यहाँ का। और हर एक बच्चे के लिए है, जम्मू वाले के लिए अलग है, हरियाणा के लिए अलग है, पंजाब के लिए अलग है, हिमाचल के लिए अलग है। तो स्टेट वाइज भी स्कॉलरशिप्स डिपेंड करती है कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट क्या रिलीज़ कर रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इन बातों का जब भी स्कॉलरशिप अप्लाई करें। एंड मोर ओवर, जिनको भी स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना है उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। तब तक मिलती हूँ आप सब लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, एज सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।